वेलकम बैक जी। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। जैसे ही मेरे इस प्यारे मोहल्ले के प्यारे सहन का मौसम जरा खुशगवार होता है तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना इसी सहन में बैठकर इसी मोहल्ले में आपकी एक अच्छी सी सेलिब्रिटी से मुलाकात करवाएं। आपने रोजाना एक प्यारा चेहरा, एक अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे से लोगों से आपकी मुलाकात हुई है और आज 21 रमज़ान को भी मैंने ऐसी ही एक प्यारी सी लड़की को बुलवाया है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वेरी यंग, वेरी वाइब्रेंट, बहुत कॉन्फिडेंट है। इन्होंने 2017 में नसीबो जली ड्रामे से अपने करियर का आगाज़ किया था। उसके बाद मेरे खुदाया और बंदिश जैसे ड्रामे में इन्होंने शानदार अदाकारी दिखाकर अपने चाहने वालों के लिए दिल में बड़ी जगह बना ली। मेरे खुदाया ड्रामे में अलीना का किरदार इन्होंने अदा किया जिसे बहुत पसंद किया गया। फिर रिश्ते बिकते हैं, महबूब आपके कदमों में, फितरत और फिर भड़ास। ये वो कमाल के ड्रामे हैं जिसमें इन्होंने रोल प्ले किए और लोगों को अपना फैन बना लिया। दिखने में बहुत छोटी मासूम है और काम बड़ा जबरदस्त करती हैं। आप सबके लिए उनको अभी बस हम बुलवा रहे हैं। गाड़ी में आ गई है बहुत ही आप सबकी पसंदीदा जुबाब राना, जिनको मैं लेकर आऊंगी इस सहन में और करवाऊंगी आपसे गपशप। अस्सलाम वालेकुम जुबाब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? लुक सो प्रिटी, माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। जुबाब से मेरी वैसे वाली मुलाकात है और वो मैं बताती हूँ कैसे। कि जुबाब ने मेरे सैलून का एक शूट किया। डू यू रिमेम्बर जुबाब? I do remember. You do? चले, that is great. आइए 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 आइए। कितना खूबसूरत सेट है। Yes, बस कोशिश है कि आप लोगों के लिए सेट को प्यारा बनाएं। Wow. बैठिए। Thank you so much. कैसी आप? अच्छा वहाँ चले जाएं भाई, वो कह रहे हैं धूप है, जुबाब को बहुत धूप लगेगी तो वहाँ ले जाएं। आ जाते हैं भाई, धूप में नहीं बिठाते जुबाब को। जुबाब मुझे पहले तो बताएं, रमजान में क्या चीज डिफरेंट हो जाती है आपके लिए? रूटीन कुछ डिफरेंट होती है या वैसी लगती है? रमजान में रूटीन डिफरेंट बेशक हो जाती है। हाँ। और काम ज्यादा होता है या काम कम कर देती है? काम मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत कम करूँ। अच्छा, रमजान में बिकॉज पूरे साल में सिर्फ यही मंथ होता है जिसमें आप थोड़ी सी मतलब आपको रोजे रखने होते हैं, इबादतें करनी होती हैं। वैसे तो इबादत तो आपको पूरा साल करनी चाहिए, लेकिन इसमें जरा और दिल लगाकर और तवज्जो से और डबल हो जाती है। बिल्कुल डबल हो जाती है। लेकिन तो रोजे की हालत में वैसे भी काम करना, मैं तो आपको अप्रिशिएट करती हूँ। और जितने लोग होस्ट करते हैं या जो काम कर रहे होते हैं, दिस इज सो डिफिकल्ट। रोजा मुझे लगता है कि समहाउ ना रोजे में एनर्जी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप लेथार्जिक नहीं होते खाना शुना खा के, तो इसमें बिल्कुल मेरा तो मेरा मैं सही बात है, मैं खाने के बाद मुझे फौरन नींद आना स्टार्ट हो जाती है। आप खाना खाती हैं? जितनी आप स्मार्ट है, मुझे लगा कि जुबाब बिल्कुल चिड़ी की तरह खाना खाती है। जुबाब क्या है फिटनेस की एक होता है ना जीन्स में होता है भाई, ऐसे ही हैं हम। मैं बिल्कुल अपनी ऐसी। अच्छा। और मैं अपने मुंह से कहती हूँ, मुझे मैं जिम नहीं जाती, मैं कोई डाइट नहीं करती, मैं जितना खाऊं मुझे लगता नहीं है, वो एक अलग बात है। वंडरफुल। आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड इस बात पे, शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने जिस तरह से रखा। क्योंकि मैंने लोग देखे हैं इतनी वर्कआउट करना और डाइट करना और पता नहीं क्या क्या करते, फिर भी वेट नहीं हो रहा होता कम। अच्छा मुझे ये बताएं, जिंदगी में एक्टिंग के अलावा क्या चल रहा है? एक्टिंग हो रही है, मॉडलिंग हो रही है, ऑफ कोर्स डू वंडरफुल शूट्स, उसके अलावा कोई और एक्टिविटीज होती है जो जुबाब के दिल से बड़ी करीब है? दिल से तो बहुत सी चीज़ें करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा आगे नेक्स्ट प्लान तो इंशाल्लाह ये है कि मैं सोशल वर्क स्टार्ट करूँ। बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू सोशल वर्क। जो नीडी पीपल हैं, हमारे वैसे ही गुर्बत बहुत है पाकिस्तान में, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए करूँ। तो इंशाल्लाह प्लान्स तो हैं इंशाल्लाह। तो आप अपनी कहानी बताइए जरा ऑडियंस को आज। जब आप कैसे एक्टिंग में आई, क्या पैशन था एक्टिंग का? दिल चाहता था कि मैं ड्रामास में आऊँ या लोग मुझे पहचाने, मतलब एक थॉट पीछे क्या थी? एंड हाउ डिड द फैमिली सपोर्ट यू? क्या कहानी है? कहानी अपनी मैं पहले नेचर बता दूं, मैं बहुत इनडिसाइसिव हूँ। अच्छा, मतलब डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। आई थिंक मुझे एक जोड़ा भी खरीदना है तो मैं 10 लोगों को वो पिक्चर सेंड करूंगी कि यार तुम मुझे बताओ कि कौन सा जोड़ा लूं। तो लाइफ के बारे में फैसला करना तो बहुत मुश्किल था कि मुझे एक्टिंग करनी है, क्या करना है। बिकॉज व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल तो मैं टेनिस खेला करती थी। अच्छा। और मुझे था कि मैं पाकिस्तान के लिए टेनिस प्लेयर बनूंगी। और 6-7 साल मैंने टेनिस खेला और मैं बहुत अच्छी प्लेयर थी, बहुत अच्छी प्लेयर थी। Did you stop? आई स्टॉप बिकॉज क्योंकि वो धूप में खेलनी पड़ती थी, रंग काला हो जाता था, सेहत खराब हो जाती थी। सो आई वाज लाइक यार
इवन कि ये बहुत लेम रीजन होगी देने के लिए किसी मतलब को कि मेरा रंग काला हो सच अ बिग जाता था। एक्ट्रेस बॉलीवुड की, लेकिन उनको पसंद है टेनिस, वो खेलती हैं। और मैं उस तरह से खेलती हूँ, अच्छा। लेकिन ये नहीं कि मैं Professionally नहीं प्रोफेशनली उसको आगे परस्यू नहीं कर पाई। बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग है, कोई भी time स्पोर्ट में taking आप है। जाएंगे तो टाइम टेकिंग बहुत होता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, आप टेनिस खेलती थी? टेनिस खेली मैंने, और उसके बाद मैंने कहा यार नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में टेनिस का आई थिंक उस तरह से नहीं स्कोप है, भी बिल्कुल नहीं नहीं है। है, बिल्कुल नहीं। और मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। अच्छा। पिक्चर्स मैंने पोस्ट की सोशल मीडिया पे, और कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया। अच्छा। एंड मैंने कहा यार दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट। अच्छा। देन आई स्पोक टू माय फैमिली, और इसी तरह से तो सिलसिला फैमिली start की हुआ। तरफ से सपोर्ट थी? फैमिली की तरफ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, support थी, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद फैमिली कभी नहीं मानेंगी, ओह। बिकॉज उनका थोड़ा सा अपने ही हाँ, तौर तरीके हैं घर वालों के जाहिर है, हमेशा से। बिल्कुल। और हमारे इधर पाकिस्तान में एक अलग ही मिथ एक बनी हुई है मीडिया को लेके। आपका जो है पूरे मतलब फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली जिसे कहे, उसमें आप पहली एक्ट्रेस हैं? पहली एक्ट्रेस ओह। हमारी नस्लों में मैं नस्लों में पहली एक्ट्रेस और है, मुझे ठीक है। लगता है सिर्फ मैं ही हूँ। और कोई नहीं है और ऐसा? नहीं है कोई अच्छा, आगे। जवाब, आपके बहन भाई कितने हैं? तीन बहन। आई एम यंगेस्ट वन। अच्छा, और भाई और बहन है? बड़ी बहन है, उसके ठीक है। बाद भाई है, और then- फिर आप हैं। तो वो बहन भाई दोनों वो क्या करते हैं? क्या उनमें से किसी को इंटरेस्ट है एक्टिंग में या नहीं? नो 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 बिल्कुल भी नॉट नहीं। एट ऑल। अच्छा। मैं बहुत शाय, मेरा पूरा खानदान ही बहुत शाय है। बहुत वैसे मेरी शाय है। अम्मा, मेरा अब्बा, हाय। मेरी बहन भाई, लेकिन आप खुद शाय नहीं है या है? मैं शायद थी अब नहीं है। एंड अब भी शायद हूँ, लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन काम करने के बाद कहाँ आपकी शाइनेस रहती है, खत्म हो क्योंकि जाती है। 24 घंटे आप कैमरा फेस करते हो, पब्लिक से मिलते हो। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, shyness तो कहीं तो सुबाब इंट्रोवर्ट है या लोगों से मिलना पसंद है, सोशलाइज करना? introvert हूँ। इंट्रोवर्ट है? Introvert हूँ, ओह। still। कितना मुश्किल है एक इंट्रोवर्ट पर्सन का, या जो देखने वाले आसान अल्फाज में ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज्यादा सोशलाइज करना, लोगों से मिलना जुलना, बहुत ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मीडिया में होना कितना प्रॉब्लमेटिक है? हाउ डू यू लाइक आई बैलेंस? डोंट थिंक सो कि ये कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। बिकॉज मैं जितना इंट्रोवर्ट हूँ, मैं दोस्तियाँ नहीं कर पाती। मैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बस उससे उसके आगे मुझे बाद पता ही नहीं होता कि बात क्या क्या करनी है करनी अगले से, है? यू नो। ठीक है। तो मुश्किल नहीं है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर क्योंकि टैलेंट। यहाँ जितने भी हमारी फ्रेटर्निटी में एक्टर्स हैं, होस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी आपस में मिलना जुलना, काम हो गया उसके बाद डिनर्स पे जा रहे हैं, उसके बाद जो है ना मिल रहे हैं हर जगह पर, तो ये बहुत ज्यादा होता है। और लोग कहते हैं कि आधे प्रोजेक्ट्स तो मिलते ही सोशलाइजिंग से। सोशलाइजिंग से ये बहुत अजीब बात है। मुझे माशाल्लाह काम करते हुए 3-4 साल जी, हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सोशलाइजिंग नहीं की। शूट पे जाते हैं, घर आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ड्रामा की कॉल आ जाती है खुद से। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट। आप क्या लोगों को काम दिखा रहे हैं अपना, लोग पसंद कर रहे हैं, तो जुबाब सोशलाइजिंग कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल सही बात है। कितने ड्रामास किए जुबाब ने, उसके बाद जुबाब को लगा कि नाउ आई हैव मेड दैट नेम, कि लोग मुझे कॉल्स करके कह रहे हैं यार हमारा ड्रामा कर ले? कितनी मेहनत करनी पड़ी? लकीली मुझे पहले ही ड्रामे के बाद खुद ही अच्छा, calls, क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का रमजान शुक्र है। है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब सेट पे होते हैं तब मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करनी पड़ती अच्छा, है। बहुत लंबा टाइम होता है जिसमें आप लोगों ने ड्रामा शूट करने होते हैं, 4-4, 6-6 महीने तक एक ड्रामा शूट होता है। तो जुबाब वो वाली एक्ट्रेस है तो एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स पकड़ लेती हैं, या एक प्रोजेक्ट वन एट अ टाइम? राबिया, मैं रहती हूँ लाहौर में, और कराची आके काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और फैमिली को छोड़ के आना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मैं अपनी अम्मा के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। आई थिंक शी इज द ओनली वन जिसके बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो मेरा हमेशा ट्राई होता है कि एक टाइम में सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया जाए, कि 10 दिन कराची आके काम कर लिया जाए, और फिर उसके बाद आप घर वापस चले जाओ। और ठीक है, इसी तरह से साइकिल इसी तरह से ऐसे ही चलता है। अब जो ड्रामा जुबाब बन रहे हैं, या जिस तरह के रोल्स आप करती हैं, व्हाट डू यू फील अबाउट देम? आपको लगता है कि थोड़ा कुछ बदल रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वही है सास बहू वाले ड्रामाज, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ, फिर एंड में एक शादी 2 शादी? नो नो नो, अब मुझे लगता है कि वैसे भी हमारे ड्रामास पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सास बहू है हमारे ड्रामास में। कुछ तो ऐसा है कि जो लोग पसंद करते हैं, और ड्रामास हमारे चेंज हो रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हमारे ड्रामास बन रहे हैं, जो बनने चाहिए।
कोई इंस्पिरेशन है आपकी एक्टिंग की फील्ड में, या एक्ट्रेस बनने से पहले कोई लगता हो कि यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं इस जैसी बनना चाहती हूँ? नहीं, एज सच तो कोई इंस्पिरेशन नहीं है, लेकिन मुझे सानिया सईद बहुत पसंद है। मुझे उनकी एक्टिंग बहुत किसे नहीं पसंद यार? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नुमान हिजाज बहुत पसंद है, जबरदस्त। और सबा कमर की मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। क्या बात है। ये कुछ एक्टर्स हैं जिन्हें मैं वाकई में दिल से अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ, इन्होंने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा काम किया है। कोई ऐसा अभी तक एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ जुबाब काम करना चाहती हूँ लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला, और जुबाब सोच रही हूँ कि यार मौका मिला तो मैं ना नहीं कहूंगी? आई थिंक सज्जल के साथ and नुमान भाई के साथ, नुमान इजाज़त सज्जल के साथ काम करना चाहती है। कोई रिसेंटली ड्रामा देखा हो जुबाब ने जिसमें कोई रोल ऐसा हो कि जुबाब ने सोचा हाय काश मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ? सज्जल ने वो ड्रामा किया था अभी हमजा अली अब्बासी के साथ, हसीब हसन का एक ड्रामा था जियो पे, खुदा समथिंग। ठीक है। मैं हमेशा उस तरह का अलीफ मैं हमेशा उस तरह का ड्रामा करना चाहती हूँ जो आपको दुनिया से खुदा की तरफ अच्छा मैसेज दे आपको। जबरदस्त यार, वंडरफुल। आई थिंक अलिफ बहुत अच्छा वो ड्रामा था, उसका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था। तो इंशाल्लाह अगर किस्मत में होगा तो जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को अगर मैं कहूँ कि 3 अल्फाज के अंदर या 3 कोई ऐसी चीजें जिससे आपकी पर्सनालिटी लोगों को पता चले, तो वो क्या होंगी? पर्सनालिटी लोगों को पता चला तो आप कैसी हैं? मैं अपनी तारीफ खुद वैसे बता दे, मुझसे कुछ मूडी। ओके। सेकंड्स में मेरा मूड बिल्कुल ही बस ऑफ हो जाएगा। मुझे राजी करना भी बहुत आसान है। राजी करना आसान है? बहुत आसान। कैसे राजी होते हैं? आप एक स्माइल करें, और आपने जो भी मेरे साथ किया होगा मैं भूल जाऊंगी। यानी यू आर मूडी, बहुत जल्दी मूड खराब होता है कि बहुत जल्दी मूड सही भी हो जाता है। अच्छा, और भी हो जाता है। एंड मुझे लगता है कि मैं बहुत जिद्दी भी हूँ, और बस आई डोंट नो अपने बारे में बताना सबसे कोई एक और चीज भाई, अगर कोई आपके फैंस है जो आपको जानना चाहते हैं तो उन्हें पता हो ना। आई एम अ काइंड पर्सन। जबरदस्त। ठीक है, मुझे ये बताएं खाने का कितना शौक है, और साथ में खाने का तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं, बस अपनी अम्मा के हाथों के खाने खाने का पसंद बनाती है। अच्छा, क्या पसंद? मेरी अम्मा सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। अम्मा मेरी बहुत अच्छा, अम्मी मेरी देसी फूड बहुत अच्छा बनाती है। तो जुबाब को बिरयानी पसंद है या पुलाव पसंद है? दोनों पसंद है? सिर्फ अम्मी के हाथ का। अम्मी के हाथ का। अच्छा, और मुझे ये भी बताइए कि जुबाब को कराची की बिरयानी पसंद है या लाहौर की? माँ के हाथ की। माँ के हाथ की यानी लाहौर की? हाँ। तो वो कराची वाली बिरयानी तो नहीं बनाती होंगी ना? और खाती हूँ, इधर एक बिरयानी मिलती है कहीं से, डिफेंस से। अच्छा। और स्टूडेंट बिरयानी आई गेस। हाँ, अगर अम्मी की नहीं मिलेगी तो वो स्टूडेंट बिरयानी खाती हैं। ठीक है जी, जबर अपना फेवरेट रेस्टोरेंट भी बता दिया जुबान में, और क्या बताएं क्योंकि ये प्यारा रमजान है, हम खुलकर बात करते हैं। भाई प्यारा रमजान का आपका सबसे पसंदीदा सेगमेंट डालडा किचन मास्टर अब शुरू होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम शेफ उमारा, यू लुक लवली एज ऑलवेज। ये मेरे पास जो कंटेस्टेंट लिखे हुए थे ये वो तो नहीं है, मेरे पास तो लिखा हुआ था मनाहिल फायजा फाहद का है। एक्चुअली फायजा फाहद ने खुद डिस्क्वालीफाई कर लिए, और वो कह रही थी कि मैं नहीं आ रही और मैंने इस शो का हिस्सा नहीं बनना। Why is that? एक्चुअली जो उस दिन तनकीद की थी मैंने, जो बिरयानी बनाई थी उन्होंने, फायजा ने काफी ऑफ बिरयानी बनाई थी, अच्छी नहीं। जी बिल्कुल, और मैं जो भी रिव्यू देती हूँ बहुत ऑनेस्ट देती हूँ मैं, और अब तक जितने भी कंटेस्टेंट आ चुके हैं उनमें मैंने काफी तनकीद की है, लेकिन उन्होंने उसको बर्दाश्त किया और इम्प्रूव किया। लेकिन वो तनकीद से बेहतर हो रहे हैं। आई थिंक बहुत तनकीद हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर उनको ये चीज बुरी लगी भी थी तो वो फ्लेवर्स के जरिए मनवाती खुद को, और यहाँ खड़ी होती वो। उन्होंने मुकाबले में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। हाँ, एकदम से उन्होंने कहा कि मैंने शो का हिस्सा नहीं बनना, मैं हारी क्योंकि मुझ पे तनकीद हुई है। ठीक है। बल्कि मुझे इस चीज का अफसोस हुआ कि जब ऑडिशन हो रहा था तो इतने सारे जो वहाँ पे बाहर आए हुए थे वो रो रो के गए हैं, खवातीन और लड़कियां रो रो के गई हैं। मुझे अफसोस इस चीज का हुआ कि उसकी जगह कोई और था डिजर्विंग, जो अगर यहाँ पे होता इस जगह पे वो इस तरह ना करता, वो मुकाबले का हिस्सा होता। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरीके से इन्होंने एकदम से ये हटी, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने 3 लोगों को डिस्क्वालीफाई करना था, तो आई थिंक पहली डिस्क्वालिफिकेशन फायजा फाहद की हो गई है। ठीक है, तो अब 2 लोग मजीद डिस्क्वालीफाई होंगे। गुड फॉर यू गर्ल्स, गुड। लेकिन मुझे एक फायजा फाहद के बारे में जो मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं आप दोनों से शेयर कर चुकी थी कि वो जो खाना बनाती थी उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल था
जी, यानी एक दिन उन्होंने सालमन बनाई जी। और एक दिन और उन्होंने कोई चीज बनाई। ये वो चीजें हैं जिसमें अगर आपका स्पेसिफिक स्टाइल हो और आप उससे हटकर कोई और चीज बनाना ना आती हो आपको। यहाँ बहुत सारी कंटेस्टेंट्स हैं जो जिंदगी भर देसी बनाए, लेकिन जब वो फ्रेंच कुजीन बना रही है, इटालियन बना रही है, तो वो हमें इम्प्रेस कर रही है। तो आई थिंक ये बनाता है आपको डालडा किचन मास्टर, ना ऐसे ही है बिल्कुल। डालडा किचन मास्टर में आपने हर तरह के कुजीन्स बनाने हैं, हर तरह के खाने बनाने और हिम्मत नहीं हारनी है। तो वो तमाम लड़कियां जो कि जिन्होंने प्रोफेशनली कभी काम नहीं किया है, लेकिन आज वो यहाँ डालडा किचन मास्टर के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में मौजूद हैं, तो इनको सलाम, इनकी हिम्मत को सलाम भाई। तो आज हमारे साथ है समरा एंड मनाहिल। लेट्स स्टार्ट टुडेस कॉन्टेस्ट। और बताइए आज क्या होने जा रहा है? आज खैर कुछ ऐसा होगा कि ना मैं फैसला करूंगी और ना ये अपनी मर्जी से कुछ बनाएंगे, फैसला कोई और करेगा। कशफ, आप जरा आ जाएं। कशफ फैसला करेंगी? कशफ ही करेंगी, वो कुछ लेकर आ रही हैं, क्योंकि आज ये फैसला करेगा कि इन्होंने बनाना क्या है दोनों ने। ओ जबरदस्त। ये इसमें 2 पर्चियां हैं, अब इसमें मुझे भी नहीं पता क्या है। और यार ये जुबाब से पिक करवाते हैं, लाएं। जी जी, और मसले को आसान करते हैं। सही। जुबाब, पहली जो आप पर्ची पिक करेंगी, चाहते हैं कि ये सब मुझे बोले कि कोई नहीं, टफ नहीं। डिश आ जाए? नहीं, वो मुझे ही बोलेंगे। जो पहली पर्ची आप पिक करेंगी वो होगी समरा के लिए। ओके। और समरा क्या बनाएगी आप ये बताएं। समरा बनाएंगी मुगलई पसंदे। ओके, ये और आज जो ये बनाएंगी। दूसरी पर्ची रह गई है वो है मनाहिल के लिए, और मनाहिल बनाएंगी नरगिसी कोफ्ते। ओए होए मनाहिल, तुम्हें सही फंसाया हमने। तो मुगलई पसंदे वर्सेस नरगिसी कोफ्ते, दोनों ऐसी चीजें हैं। शुक्र करे फायजा फहद नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बनाना था इनमें। वो नहीं, वो रह जाती हैं, कुछ वो ना बना देसी में सकती। मार खाती है। तो जनाब जो होता है अच्छे के लिए होता है। समरा और मनाहिल 2 कंटेस्टेंट्स आज हमारे सामने हैं। कल हमारे साथ होंगी हिरा जाफरी और जिया, और फिर होंगी फायजा ताहिर और समरा। तो देखते हैं कि कौन है कितने पानी में। परसों फैसला हो जाएगा जब ये सब अपने खाने बार बार, कितनी दफा एक कंटेस्टेंट आई? 3 दफा ना? 3 दफा जी। 3 दफा एक कंटेस्टेंट आया और उसने किस्मत आजमाई है इस राउंड में। और अब फाइनली 2 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 2 दिन बाद। 2 दिन 2 लोग घर जाएंगे। तो देखते हैं कौन 2 लोग घर जाते हैं और कौन टॉप 3 फाइनलिस्ट हमें मिलते हैं इंशाल्लाह। वेरी एक्साइटेड। तो आपकी कुकिंग का टाइम शुरू होता है। अब आपके पास है 25 से 30 मिनट। गेट रेडी, शुरू कीजिए। समिया, बिफोर आई कम टू जुबाब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा वक्त तो आता है यार कि आप पे तनकीद होती है, आपका खाना अच्छा नहीं लगता। आपके ऊपर भी ऐसा वक्त आया, आपने इसको कैसे ओवरकम किया? देखिए, तनकीद जो होता है ना, सीखने का अमल होता है। अगर कोई मुखलिस है आपके साथ और अगर आप पे तनकीद कर रहा है, और तनकीद भी कोई पर्सनल लेवल्स पे नहीं है, आपकी रेसिपी को बेहतर बनाने के लिए इसको पॉजिटिव लिया जाए कि अगर आप इसको इस तरह हैंडल ना करते तो इसका रिजल्ट इस तरह आता, ना कि आप दिल बर्दाश्त ना हो और आप उससे बैक ऑफ कर जाएं और उसको फेस ना करें। तो ये सबसे बड़ी वीकनेस है हमारे अंदर। हम सबसे बड़े खुद कमजोर हैं, हम डर गए, मुकाबला नहीं कर सके। कितने सख्त मैंने तनकीद की है, जो बाकी यहाँ पे अभी भी खड़े हैं। बिल्कुल, उन पे तो बहुत सख्त तनकीद की, लेकिन उन्होंने फिर भी मनवाया है और बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। हम लोग बैक स्टेज पे यही बात करते हैं कि डे 1 पे ये लोग कैसे थे और अब इनमें कितनी ज्यादा तब्दीली आ चुकी है, इम्प्रूवमेंट है। मुझ पे भी तनकीद होती है, ऐसा नहीं है। हम लोग रमजान ट्रांसमिशन करते हैं, कोशिश यही होती है खाना पका हुआ हो, क्वांटिटी अच्छी हो, रोजे से होते हैं, नमक मिर्च का पता नहीं होता, लेकिन हमें बताते कि नहीं, अगर तुम इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं ऐसे कर लो। अम्मी लोग बताते हैं हमें, टीवी पे चलता तो हमारी अम्मी क्रिटिसाइज करने बैठती है। सबसे बड़े भी क्रिटिसिज्म माँ से होता है। आपका जिंदगी में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म। और वो क्रिटिसिज्म देखें, 2 तरह के क्रिटिसिज्म होता है ना। एक तो होता है आपकी बेहतरी के लिए और एक होता है आपको दबा देने के लिए। तो जो बेहतरी के लिए क्रिटिसिज्म है आपको घर से मिलता है। तो आपके घर से आपकी अम्मा देती हैं आपको? नो, माय सिस्टर। और किन चीजों पे होता है क्रिटिसिज्म? हर चीज में। अगर मैंने काम अच्छा नहीं किया और मैंने कपड़े जिस तरह से, अच्छा, कपड़ों पे, काम पे, मेकअप फला शूट क्यों किया? आई थिंक मेरी बहन इज द ओनली वन जो मेरे फादर का भी कैरेक्टर प्ले करती है, मेरी मदर का भी एंड मेरी फ्रेंड का भी, और वही मुझे सब कुछ गाइड करती है। बड़ी बहनों की यही काम होता है। कौन है जी कॉलर हमारे साथ? बहावलपुर से माहीन अली की कॉल। अस्सलाम वालेकुम माहीन।
कैसी हैं आप? बिल्कुल आपकी ठीक। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू माहीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। 21 और रमजान में पहुंच गए हम। आपकी ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छी है। आपने एहसास रमजान में भी ट्रांसमिशन की, बहुत अच्छी थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तब से देख रही हैं आप? हम जब से आप ट्रांसमिशन कर रही हैं हमने सारी देखी हैं आपकी, बहुत अच्छी है। आपकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जुबाब आई हुई है, कुछ पूछना है जुबाब से? शेफ समिया है, हमारा है, कुछ किसी से कोई और बात करनी है? जुबाब, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आप सबकी। थैंक यू सो मच समिया, राइट? माहीन, ड्रामा आपका देखा मैंने, बहुत अच्छा। थैंक यू जान, थैंक यू सो मच। यस, और शेफ समिया की बहुत रेसिपी भी सारी बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू, जरूर बनाएं, ट्राई कीजिए। कोई फरमाइश है तो बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहीन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। इतनी हिम्मत आ जाती है इनकी कॉल से। भाई वो दिन डिसाइड हुआ है जब हमारा ने कुकिंग करनी है। बिल्कुल, वो तो करवाएंगे हम। बताएं यार, आपने किस दिन करनी है कुकिंग? बस जिस दिन भी मुझे बता दें किस दिन बस खड़ा ठीक करना है। है। नहीं, और टास्क क्या? देंगे। अच्छा, मेरे ठीक है, कॉलर्स ठीक है। मुझे कॉल करके बताएं कि हम हमारा से क्या फिर बनवाएं। उस दिन मैं यहाँ नहीं होंगी, फिर वहाँ हाँ, होंगी। हाँ, इस पे ट्विस्ट दूंगी मैं। इधर हम खड़ा कर सही देंगे है। किसी को, कोई मसला नहीं है। और हम ट्विस्ट करते रहेंगे, आपको बोलेंगे पसंदे बनाए, पसंदे हटा देंगे, कहेंगे अब बनाए। बीच में चीजें आती नरगिस रहेंगी। कोफ्ते में से नरगिस को निकाल देंगे। ओह नहीं, ऐसा नरगिस को तो निकाल ही देना चाहिए। पता नहीं कौन कहाँ से आई है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए जुबाब कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की सबसे स्टाइलिश अदाकारा कौन सी हैं? स्टाइलिश अदाकारा, टफ क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे तो कोई भी नहीं लगती। कोई भी नहीं लगती? दिस इज सो रूड। लेकिन मुझे सोनिया हुसैन की सोनिया हुसैन अच्छी लगती है। थोड़ी बहुत पसंद। अगर आपको पाकिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क में ज्यादा वक्त स्पेंड करने का, टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो आप किस मुल्क शिफ्ट होना चाहेंगी? आई थिंक मैं टर्की शिफ्ट होना टर्की, चाहूंगी। इट्स ब्यूटीफुल। It's beautiful. कोई प्रोजेक्ट ऐसा जुबाब जो आपने मना कर दिया और फिर बाद में कहो यार क्यों मना कर दिया? बहुत सारे बहुत projects। सारे, बहुत Name सारे one, projects। कोई एक ऐसा जो नहीं, आपको अब नाम लेना इट्स लाइक आई थिंक मुझे अच्छा, थोड़ा सा ठीक रूड है। होगा, लेकिन ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे गए, लोगों ने बहुत पसंद किए। और मैंने आपको पहले बताया कि मुझे फैसला लेने में बहुत मसले होते हैं, कि कंफ्यूज सी हो जाती हूँ। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अच्छा, तो जुबाब आप क्या देखकर स्क्रिप्ट को फाइनल करती हैं? मतलब आप ये देखती हैं कि ये ड्रामा मैंने करना है, स्क्रिप्ट देखती हैं, डायरेक्टर देखती हैं कौन है, राइटर पता करती हैं कि कौन है, देखती हैं को स्टार्स कैसे हैं, क्या चीज, या आप देखती हैं कि यार कहाँ पर अच्छे पैसे मिल रहे हैं? आई थिंक पैसे भी मायने रखते हैं, लेकिन पैसे आई थिंक इट्स द लास्ट प्रायोरिटी। अच्छा, मेरे लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट द स्क्रिप्ट। अगर आपका स्क्रिप्ट स्ट्रांग है तो डायरेक्टर कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, इट डजंट मैटर। स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए तो आई थिंक हमेशा हर प्रोजेक्ट काम कर जाता है। एक कोई जुबाब की ऐसी आदत जिससे जुबाब खुद बहुत परेशान हो कि यार ये बदल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं चीज़ों से आई गेस बहुत बोर हो जाती हूँ। और ये बहुत आई डोंट नो ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और वो चीजें भी जो आप जैसे मोबाइल फोन चेंज कर दो, मोबाइल फोन, कपड़े, कपड़े ये नहीं करूंगी, ग्लासेस ये वाले नहीं पहनने, अब हेयर स्टाइल अब ये सेम नहीं बनाऊंगी, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, बहुत दफा होता है कि मतलब एक दफा जोड़ा पहन लिया तो आपने उसके बाद उसको देखना भी नहीं। और यार ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और आपने शॉपिंग कर ली है तो वार्डरोब आपका वैसे भी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपने एक दफा ट्राई भी नहीं की। तो मेरी अम्मा को तो सबसे ज्यादा शिकायत मुझसे ये होती है कि तुम बस पैसे उजाड़ती रहती हो और लाती रहती हो, और वो फिर मुझे इस तरह से डराती हैं कि अल्लाह को तुमने हिसाब देना है, एक एक चीज का हिसाब देना है, तो लोगों को दो। फिर वो मेरी कबर्ड से खुद ही निकाल क्या बात है। देखिए ये वक्त होता है जुबाब, ये तरीका है सिखाने का। जब माँ आपके लिए कुछ कर रही है, आप डायरेक्टली उनसे सीख रही हैं, देयर विल बी अ टाइम व्हेन शी वोंट बी टेलिंग इट टू यू, आपका खुद एक साइकिल बन जाएगा और आप खुद ये करती रहेंगी। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जुबाब की अम्मा को सलाम, जुबाब की बहन को सलाम जो ये सारी चीजें जुबाब से करवा रहे हैं। जुबाब जब बहुत बिजी होती हो यार, शूट्स में सुबह 10 बजे जा रहे हैं, रात 10-11 बजे फ्री हो रहे हैं, हाउ डू यू टेक आउट टाइम फॉर योर ओन सेल्फ? एक होता है ना यार मुझे अपने लिए ये कुछ करना है। अपने लिए तो आई गेस जब आप शूट्स पे होते हो या आप जब
काम कर रहे होते हो तो आपके पास अपने लिए टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और मेरे पास तो इनफैक्ट जब आप बैक टू बैक काम कर रहे हो, शूट्स पे हो, तो सोने तक के लिए टाइम नहीं होता। मतलब अगर आप सुबह 10 बजे सेट पे जा रहे हो एंड यू कमिंग बैक अराउंड 11:30 और 12, तो उसके बाद मेरी बस प्रायोरिटी होती है कि मुझे सोना है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा सोती हूँ और मुझे 12-12, 13-13 घंटे की नॉन स्टॉप अच्छा, तो या तो नींद मिले 12 घंटे की, वरना मैं सो नहीं सकती, नहीं सो सकती। और मेरे सेट पे मुझे सब तंग करते हैं कि इसे जहाँ भी काउच छोटे से भी जगह मिलेगी तो ये वहाँ पे भी सो जाएगी। तो ये नींद सबसे बड़ा आई थिंक मुश्किल टास्क होता है। मुश्किल टास्क है। जुबाब, इंडस्ट्री में कोई है जो बहुत प्यारा दोस्त है या बहुत प्यारी सहेली है जिससे जुबाब हर मुश्किल वक्त में शी कैन कॉल देम अप, और कोई भी मसला हो तो यार ये हो गया, ड्रामे में कोई इशू है तो ये हो गया, बताना है उसको? नो, इंडस्ट्री में सबके साथ अच्छे टर्म्स हैं, ठीक है, दोस्ती है, लेकिन मेरी बहन ही एक वाहिद बहन ही है जिसको मतलब अगर कहीं फंस जाएं जुबाब तो सबसे पहली कॉल जो है स्पीड डायल पे वो बहन को मिलेगी। इवन के बचपन में वो हिटलर थी मेरी जिंदगी में। मतलब मैं सबसे ज्यादा मुझे कहते हैं ना, आप चालू होते हो कि पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब अपने घर जाएगी, बट आफ्टर हर मैरिज अब शी बिकम्स माई बेस्ट। और वो कितनी बड़ी है आपसे जुबाब? आई थिंक 8-9 साल। 8-9 साल बड़ी। और शादी को उनके कितना अरसा हो गया? उसकी शादी को हो गए खैर से 6 साल हो गए। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जब वो आपसे 8-9 साल बड़ी हैं और 6 साल उनकी शादी को हो गए, तो आपकी शादी का भी ऑलमोस्ट वक्त आ गया है पाकिस्तानी मैथ्स के मुताबिक। बिल्कुल। तो जुबाब को फॉर ए लाइफ पार्टनर कैसा इंसान चाहिए, किससे शादी करना, मतलब एक होता है ना कि जी ऐसा हो, तो वो क्या है आपकी मैच? क्योंकि बहुत सारे इंसान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंसान होना चाहिए। बच्चा होना चाहिए। इंसान होना चाहिए, बाकी बात की चीजें होती हैं, क्योंकि इंसान आजकल बहुत कम बड़े कम मिलते हैं। अगर कोई आपको अप्रोच करे तो कौन सी चीज है जिसको आप, जो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है और जिसमें आप कहती हैं कि भाई नॉट पॉसिबल? मुझे ऐसा फील होता है कि मैं शादी उससे करूं जो मुझे नेकी की तरफ लेके जाए, जो मुझे जहाँ अगर मैं किसी अपनी लाइफ की किसी स्टेज पे गलत हूँ तो वो मुझे खैर की तरफ लेके जाए। क्या बात। और ऐसा कोई भी इंसान मुझे मिले और मैं चाहती हूँ कि मुझे उससे मोहब्बत और हम शादी करें। क्या बात है, इतनी प्यारी थॉट है ये, इतनी अच्छी। और पता है जुबाब बहुत मैटर करता है। मेरी शादी से पहले मैं हमेशा ये अच्छी चीज सोचती थी, पॉजिटिविटी की तरफ जाती थी कि मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी जो रिस्क तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। इनफैक्ट हम शायद जब खुद काम कर रहे होते हैं, समिया एंड अमारा, वो तमाम औरतें जो खुद घरों से बाहर निकल के काम करती हैं, वो अपने फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं, हर तरह से वो अपने आप एक हिसार बना लिया है कि उससे कोई एंटर ना हो सके। तो फिर जो लाइफ पार्टनर चाहिए ना, वो इंसान चाहिए तो आपको बेहतर इंसान बनाए, आपकी पर्सनालिटी को बेहतर करे। और जो जुबाब ने कहा वो तो बहुत ही खूबसूरत बात है, ऐसा इंसान जो आपको खैर की तरफ लेकर जाए, जो बेहतरी की तरफ लेकर जाए, जो आपको अल्लाह की तरफ और ज्यादा करीब करे, उससे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई नहीं है। यही है प्यारी बातें हमारे प्यारा रमजान के प्यारे प्यारे मेहमानों की। एक ब्रेक पर जा रहे हैं। डालडा किचन मास्टर में नरगिसी कोफ्ते और मुगलाई पसंदे बन रहे हैं। मनाहिल और समरा आमने सामने है, शेफ हमारा मौजूद है, समिया मौजूद है। ये सब कुछ हो रहा है प्यारा रमजान में, जिसे प्यारा बनाते हैं आप। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर एक भर रहा है यहाँ
दामने मुराद हर एक भर रहा है यहाँ दामने मुराद मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में दौलत सुकून की हर जगह हम ढूंढते रहे दौलत सुकून की हर जगह हम ढूंढते रहे आखिर ये मिल गई है मोहम्मद के शहर में आखिर ये मिल गई है मोहम्मद के शहर में आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, हम मौजूद हैं प्यारा रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में और आज 21 रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन है। आप सब जानते हैं ज़ुबाब राना हमारे साथ है। ज़ुबाब, ब्रेक में मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटीज़ के लिए मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, तो उसमें से एक मैसेज जो आपके लिए कहा कि ज़ुबाब से पूछो उनका नाम किसने रखा और इसका मतलब क्या है। ओके, मेरा थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, बताइए बताइए, आवाज़ आ रही है। मेरा नाम मेरे अब्बू ने रखा था। अच्छा, उनके फ्रेंड थे आई गेस जो ईरान से आए थे और उन्होंने रखा था नाम मेरा। अच्छा, क्या बात है। मुझे बहुत पसंद है अपना नाम। हम सबको बहुत पसंद है। आइए, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं अब शेफ समिया के किचन की जानिब। उन्होंने डिश आउट करनी है रेसिपी। समिया आप शुरू हो जाइए, हम जरा टहल मार कर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बनाई है हमने दाल मखनी और चिकन का कटाकट और बहुत सारे लोगों को जो है वो बड़ा बाज़ार की वजह से लोग कहते हैं कि अनहाइजेनिक होता है, हम घर में बनाएं तो बड़ी झटपट सी बड़ी इजी रेसिपी जो है वो मैंने शेयर की। आई होप कि आपको आज बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको ज़रूर ईद पे बनाइएगा और या फिर बड़ी रातों में से लोग तकसीम करते हैं अपने घर से कोई भी खाना, जैसे बिरयानी, पुलाव, कोरमा, तो आप ये रेसिपी को भी ट्राई करके लोगों तक पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बटर लेना है। बटर के अंदर जो हमने कटाकट बनाया है, बटर लिया, उसमें डालडा कुकिंग ऑयल शामिल किया। हम आगे से गुजर जाएं? बिल्कुल, ओके। और उसके अंदर जो है वो प्याज ऐड की। आजो 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 आजो। प्याज को जब लाल हो गई प्याज, तो अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके अंदर टमाटो का पेस्ट मैंने बना लिया था। गदरा गदरा सा था, यानी कि बहुत ज़्यादा चॉप भी नहीं था, बहुत लिक्विड फॉर्म में भी नहीं था। वो शामिल करने के बाद जो है वो आप इसको इस तरह पकाएंगे और सारे स्पाइसेस जो ऐड होंगे वो आप इसमें शामिल करेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर था, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब ऐड किया, कसूरी मेथी और चिकन डाल के खूब कटाकट किया। गार्निशिंग की हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज के साथ। और आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा कोयले का भी धुआं दे सकते हैं, आपके ऊपर
डिपेंड करता है। रोगनी नान मैंने मंगाई हुई, इसके साथ हम क्या बात है, शीरमाल, ताफ्तान, रोगनी नान, गार्लिक नान, लच्छे वाले पराठे, लच्छे वाले पराठे, ज्यादा अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू है भाई। जुबाब, मैं यहाँ आती हूँ ना तो बस मुझे रोजा लगना शुरू हो जाता है, ये इम्तिहान वहीं से मेरा शुरू हो जाता है। और ये दाल मखनी बनाई है, इसमें मैंने 5 दालें ली थी, जिसके अंदर अरहर की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल और इसके अंदर काली मलका मसूर, ये मैंने शामिल की। सारी बॉयल थी क्योंकि टाइम कम होता है, आप चाहें तो आप कच्ची भी करके चढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल हलीम की तरह बनेगा, लेकिन इसके अंदर जो फ्लेवर्स मैंने ऐड किए थे, सबसे पहले बटर और ऑयल लिया, इसमें मैंने प्याज का भगाड़ लगाया और उसके बाद फिर मैंने इसमें सारी दालों को शामिल कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका और किनौर क्यूब इसमें मैंने ऐड किया था। और साथ ही साथ जब मिक्स होने लगे मैंने 3 दालों को ब्लेंड किया। कोई सी भी 3 दालें ब्लेंड करेंगे और 2 दालों को ऐसे ही रखेंगे ताकि थोड़ा गदरा गदरा सा, यानी आपको जिन 2 दालों का टेस्ट ज्यादा चाहिए तो वो आप साबुत रखें और बाकी का आप पेस्ट, बिल्कुल, ताकि उसमें लेस आए। मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था, मैंने इसमें ऑलपर्स का दूध ऐड किया था ताकि इसके अंदर जो लेस और क्रीमी और मखनी वाला फ्लेवर है वो आए। उसके बाद आखिरी में मैंने इसके अंदर बटर का तड़का दिया है, ऑलपर्स की क्रीम के साथ हल्का सा पुदीना और तड़के में जीरा, कड़ी पत्ता और लाल गोल मिर्च इस्तेमाल की है और इसको क्रीम के साथ बस कर दे यार, जुल्म ना करे हम पर। जुबाब, मुझे बताओ, तुम साल में कितनी दफा किचन में खुद जाकर खाना बनाती हो? मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा। और 3 साल पहले मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी। 3 साल पहले नाजरीन और वो बहुत अच्छी थी। अच्छा। सबने खाई थी, बिल्कुल भी नहीं बची थी। मुझे लगता है कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, लेकिन बनाती नहीं हूँ। और फिटनेस के लिए वैसे ही ना, मतलब अगर आपको मोटापा नहीं भी लगता खाना खाने से तो आप अच्छा खाना खाते हैं ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे, ग्लोइंग रहे स्किन, और वैसे भी आप लेथार्जिक ना हो। तो उसके लिए क्या कोई खास टिप्स हैं तुम्हारी जिंदगी की जिसको तुमने पल्लू से बांध के रखा हुआ है? कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए और जरा अपनी स्किन केयर पे जरा आपको फोकस होना चाहिए। तो क्या करती हो आप स्किन केयर के लिए? मैं पानी पीती हूँ और फ्रूट्स खाती हूँ, सिर्फ फ्रूट्स एंड पानी और कुछ नहीं। और जो भी सीजनल फ्रूट है तुम्हें पसंद है या कोई है जो मैं याद नहीं, सब फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स पसंद है इजीली आप। तो भाई आज जुबाब राना हमारे साथ तो आए, लेकिन जुबाब राना ने अपनी जिंदगी के बारे में सब हमें ऑलमोस्ट बता दिया है, फैमिली के बारे में बता दिया, टिप्स बता दिए अपनी ब्यूटी की, पानी पीती हैं बहुत ज्यादा, फ्रूट्स खाती है, कैसे लोग पसंद है कैसे नहीं, शादी किस तरह के इंसान से करेंगी, बल्कि इंसान से करेंगी, इंसान का बच्चा होना जरूरी है, तो हर चीज बताइए। यही खूबसूरती है हमारी ट्रांसमिशन की, जब भी कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो प्यारी प्यारी दिल खोल कर बातें करते हैं। जुबाब, मुझे ये बताओ कि हम आज बहुत ज्यादा बात करें मोहल्ला कल्चर, तुम्हारे बचपन में ऐसा होता था कि क्योंकि हमारा पूरा मोहल्ला बना है तो मोहल्ले की दोस्तें हो, सहेलियां हो, बाहर निकल कर खेलती हो? मेरा आई थिंक पूरा बचपन ही मोहल्ले में गुजरा है, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी नेबरहुड ही था सारा, और अन्नम मेरी बचपन की दोस्त है और पिछले बचपन से ही चलती आ रही है, तो वो अभी तक चलती आ रही है। तो वो भी मेरे मोहल्ले में ही थी। और मोहल्ले में बड़ी खूबसूरत मुझे लगता है यादें बनती हैं। अच्छा, तुम्हारी अम्मी तुम्हें तैयार करके इफ्तारी भिजवाती थी ट्रे में? लोग आते थे इफ्तारी करने। अच्छा। और 1-2 दफा गई भी होंगी, शायद याद नहीं है, लेकिन घर पे बंदोबस्त होता था इफ्तारी का कि किसी दिन मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं तो किसी दिन मेरे भाई के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो वो इफ्तार पार्टी है, कभी बहन की तरफ से और अब्बू के फ्रेंड्स, तो घर पे काफी ज्यादा हंगामा रहता था रमजान में। तो मुझे ये बताओ कि जब इफ्तार की टेबल घर पर सजती थी तो कौन सी मेन चीजें होती थी जुबाब के घर में इफ्तार टेबल पर? अच्छा, खाना, मतलब ये होते लवाजमात नहीं, क्योंकि मेरे अब्बू ने हमेशा से हमें आदत दिया कि बिकॉज हम सारा दिन रोजे की हालत में होते हैं और कोई चीज नहीं खाते जो हमें ताकत दे सके, तो वो हमें कहते थे कि डायरेक्ट खाना खाओ, कि ये नहीं कि समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए। अक्सर लोगों में मैंने अभी नोट कर रही हूँ कि लोग खाने की तरफ ज्यादा हैं। अफ्तारी कहते हैं कम, क्योंकि अफ्तारी करके लोग नींद में आ जाते हैं, नींद आ रही है, स्टमक आपका फुल हो जाता है, फिर आपको दिल नहीं करता कुछ खाने को, तो इट्स बेटर कि आप खाना ही खाएं। और फिर हमारे यहाँ खाना भी तो खाना होता है ना, चलो यार या तो अफ्तारी ही कर लो, फिर उसके बाद खाना ना खाओ, अफ्तारी करके जाएंगे, मगरिब की नमाज पढ़ के आएंगे, थोड़ी देर बैठ के चलो जी अब खाना लगा दो, फिर औरतें वो ही सारा जी
जो है ना सब दोबारा बर्तन गंदे ये वो सब करके दोबारा जी दस्तरखान बिछता है, फिर खाना होता है। तो ये अच्छी बात है कि लोग थोड़ा सा लोगों को समझ आ रही है, लेकिन अब भी बहुत सारे घर हैं जहाँ पकौड़े ना हो तो अफ्तार तो हो ही नहीं सकती। मैंने तो अपनी अम्मी से कहा क्योंकि रमजान ट्रांसमिशन में हम लोग यहाँ होते हैं और हमारी अफ्तारी भागम दौड़ी में होती है, तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं ईद पर आऊंगी, लोग ईद की दावत करता है, मेरी अफ्तार पार्टी करिएगा। बिल्कुल, बल्कि मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं कुछ रोजे रखती हूँ ईद के बाद, मुझे बस दिल है, मैं हमेशा से मैं भी रखती हूँ। मुझे तुरंत प्रैक्टिस हुई भी है, तो अच्छा होता है आप रोजे रख लेते। मैं रखती हूँ सर्दियों में रोजे, क्योंकि बहुत इजी होता है, कन्वीनियंट होता है और बहुत मजा भी आता है तब रोजे रखने का। अच्छा, ईद क्योंकि अब आने वाली है, जस्ट 9-10 डेज लेफ्ट, तो ईद की कोई शॉपिंग वॉपिंग खास हुई है? किसी डिजाइनर से जिससे जोड़ा लेना है उससे बात कर ली है? नहीं, ईद की तो कोई खास तैयारी सफानी की, बिकॉज ये मेरे अब्बू की पहली ईद है। अच्छा हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तैयारी तो कोई नहीं की, लेकिन डिजाइनर्स आपको पता है कि खुद ही घर पे कपड़े भिजवा देते हैं और पहन लेंगे और बस। अच्छा, मुझे आपके अब्बू के गुजरने वाली बात नहीं पता थी, आपने इतनी बार जिक्र किया, तो ज़ुबाब ये वाला जो वक्त होता है, हाउ डिफिकल्ट इज दैट? Definitely it's difficult. It's really difficult because I believe कि there is no one like your parents. आप कोई रिप्लेसमेंट नहीं है माँ बाप की, और जब ये गुजर जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि कुछ हुआ है, कोई बहुत करीबी चीज दूर। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगी जो मुझे देख रहा है कि आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपके पास नेमत है खुदा की बहुत बड़ी आपके पास, तो प्लीज जरा उनका ध्यान करें, खिदमत करें, उनके साथ रहें, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप करें, और बस जितनी यादें आप बना सकते हैं आप बना लें। तो बाब, इसके बाद अम्मी के साथ ज्यादा करीब हो गई हो? अम्मी के साथ, अम्मी तो वैसे कि एक सेकंड राब्ता रहता है अम्मी के साथ, और क्योंकि जब आप एक पेरेंट अपना खो देते हैं तो फिर दूसरा आपके लिए और ज्यादा आपको और ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, और आपको 24 घंटे एक डर लगा रहता है। सो खुदा ही है, खुदा की जात है, किसी ने भी नहीं इस दुनिया में रहना, नहीं रहना, जाहिर है ये तो मौत बरहक है, सबने दुनिया से चले जाना है, बट आई एम वेरी सॉरी मेरी इस तरह मुलाकात भी नहीं सकी और फिर बात नहीं हुई। अल्लाह आपके वालिद साहब के दर्जात बुलंद करे, दर्जात को बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। रमजान का ये जो वक्त होता है असर से मगरिब के बीच में ये ऐसा वक्त होता है बस। I love you. You are a wonderful daughter, and I'm sure that he's very happy over there. आपको देखकर अल्लाह ऐसा करे कि तुम इज्जत के साथ बहुत अच्छा मकाम बनाओ अपने माँ के लिए, वो वाली बेटी बन जाओ कि लोग कहें कि ये ज़ुबाब की माँ है। तुम अपनी बहन के लिए जो तुम्हारे लिए इतनी परेशान होती है, उनके लिए वो वाली बहन बन जाओ कि लोग कहें कि ज़ुबाब ने संभाल दिया है, ज़ुबाब की बहन है। इंशाल्लाह मौत यकीनी तौर पर बरहक है, लेकिन अपना जब प्यारा कोई चला जाता है तो वो जो एक कसर है दिल में, जो जगह है, खलिश है, वो रहती है। आपको वाकई में पता चलता है कि आपका नुकसान हुआ है, आपको तकलीफ हुई है, और बस खुदा है जो आपको सहारा देता है। सब्र देने वाली जात खुदा के अलावा कोई नहीं है। बेशक 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 बेशक। और बहुत अच्छी बात कही आज ज़ुबाब ने कि अपने जिनके माँ बाप जिंदा है ना उनका ख्याल रखें। बिल्कुल। आज मेरे वालिद साहब ज़ुबाब एहतिकाफ में बैठे हैं, मेरे ससुर एहतिकाफ में बैठे हैं, तो आज मैं यहाँ आने से पहले गई, मैंने उनके लिए ना वो एक बास्केट बनवाई जिसमें ड्राई फ्रूट्स और अजवा खजूर थी। मैंने कहा यार वहाँ बैठे होंगे तो कुछ थोड़ा बहुत खाते रहे। मुझे याद है मैं इत्तिकाफ पे 2 दफा बैठी थी और मेरे अब्बा बहुत एक्साइटेड होते थे, और वो सबसे पहले उठाने आते ना इत्तिकाफ से, तो वो सबसे पहले मुझे लेने आते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं इत्तिकाफ पे, और मैं अच्छी जितनी भी मैंने नेकियां की हैं शायद मैंने अपने अब्बू से पाई हैं सारी, और वो बहुत खुश होते थे। तो पता है क्या ज़ुबाब, जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका नामा अमाल तो बंद हो जाता है, लेकिन अगर कोई चीज़ है, 3 चीज़ें बताई गई हैं कि वो इंसान के गुजर जाने के बाद भी उसके नामा अमाल में नेकियां बढ़ती रहें, तो उसमें से एक है नेक औलाद। यानी आज अगर तुम वो कोई भी नेकी करोगी जो तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हें सिखाई है, तो उसका अजर उन्हें भी मिल रहा होगा। बिल्कुल। सो बस ये दुआ करनी चाहिए वो लोग जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं है कि कुछ ऐसा अच्छा करते रहें उनके नाम से, या उनके सिखाए हुए ऐसी अच्छी चीज़ों पर अमल करते रहें कि अजर उनको मिलता रहे, तो फिर अच्छी औलाद
इसीलिए नेक औलाद सब मांगते हैं। जुबाब, आप हमारे शो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपने अपने दिल की बातें खुलकर शेयर की, हमें अपना समझा, इस मोहल्ले को, इस घर वालों को, तमाम लोगों को अपना समझा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समिया, आपने जो खाना बनाया जबरदस्त लग रहा है, कांट वेट टू ट्राई। कुछ पैक करके जुबाब को भी दे रही हैं आप? भेज देते हैं। मैं बिल्कुल अभी खा के जा रही हूँ। ठीक है, पैकिंग तो बहुत लंबा पैकिंग करवाते हैं अफ्तार के लिए इंशाल्लाह, ताकि जुबाब जो है वो खा कर जाएं यहाँ से। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं ताबिश। ठीक है जी, मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू का एक हिस्सा आप मुलाहिजा करते हैं शो के तवस्सुत से, तो आइए उसी जानिब चलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक जी, हम मौजूद हैं डालडा किचन मास्टर में और आज बन रहे थे नरगिसी कोफ्ते और मुगलई पसंदे। तो समरा के पास था जी मुगलई पसंदे का टास्क और मनाहिल के पास था नरगिसी कोफ्ते बनाने का टास्क। तो देखते हैं कि ये एग्जीक्यूशन में, टेस्ट में, अपीयरेंस में, टेस्ट तो हमें इफ्तार के बाद पता चलेगा, लेकिन अपीयरेंस में, टास्क में और टाइम मैनेजमेंट में कितने पूरे उतरे हैं। अभी तक समरा की डिश आउट नहीं हुई है, ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू हैपन, लेकिन मनाहिल ने नरगिसी कोफ्ते सर्व कर दिए हैं। बताइए शेफ हमारा, ये जो आपके 5 अज्जा हैं जिसके ऊपर आप जज करती हैं, उसमें कितने पानी में आज दोनों? एग्जीक्यूशन पे पहले बात करूंगी, वो ये है कि जो मिनाहिल का है, खैर इसने आज बहुत ही एक मैसी तरीके से काम किया है। अच्छा। चीजें नीचे भी गिर रही थी, अभी भी दाल छाल गिरी हुई है, मशीन नहीं बंद हो रही है, बहुत आज प्रेशर इन्होंने लिया हुआ था। ओके। जब आज भी और आज ये इनका लास्ट इनको ये मौका है इनके पास, क्योंकि ये इसका तीसरा राउंड है आज इनका। और जहाँ तक ये समरा की बात है, तो ये सही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से समेट के अपना इन्होंने काम किया है। जहाँ तक अपीयरेंस की बात है, तो इनकी प्लेटिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे। एक कोफ्ते को, नरगिसी कोफ्ते को एक नया इन्होंने एक लुक दिया है और वहाँ बहुत इम्प्रूव्ड है, है बहुत ज्यादा। अप्रिसिएशन गुड। और वहाँ पे अभी हुई नहीं है प्लेटिंग, वो अभी स्टिल कर रही हैं। टाइम मैनेजमेंट का अगर देखा जाए तो टाइम खत्म हो चुका है, ये कर चुकी है मिनाहिल और समरा। बस समरा डन है आपका? समरा होने वाला है, जल्दी करने क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है बस। ठीक है। जो अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारा जो मेरा एक सवाल था, देन वी हैव टू गो अफ्तार की अपनी टेबल पर, ये दोनों चीजें बनवाने की रीजन क्या थी? एक्चुअली रीजन ये थी कि एक तो हमारा जो एक देसी फ्लेवर्स हैं उसका एक इनको पता होना चाहिए, क्योंकि अच्छा इसमें टेक्निकल है, नरगिसी कोफ्ते बनाना एक बहुत टेक्निकल काम है। पसंदे भी, लेकिन अब ये जब मैं वहाँ खाऊंगी तो ये मैं वहाँ पे बताऊंगी कि क्या चीज थी जो आपने चेक करनी है या क्या गलतियां हैं इनकी, ये मैं वहाँ पे बताऊंगी। ओवरऑल मैंने इनको देखा है, चेक किया है। अब जल्दी समरा, जल्दी क्विकली। नरगिसी कोफ्ते जो है वो सर्व हो चुके हैं, मुगलाई पसंदे की सर्विंग फाइनल हो रही है। मैं तुम्हें सर्विंग करवाता देखना चाहती हूँ, फिर ही मैं इस किचन से बाहर जाऊंगी। और जब लेट होंगी तो वो गलती तुम्हारी होगी। जल्दी करो। टाइम खत्म। मुगलाई पसंदे समरा ने तैयार कर दिए हैं, साथ में है ग्रीन रायता। इनकी प्लेटिंग के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? इनकी प्लेटिंग मजीद अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। इस वक्त जो हमारा सिचुएशन है, जो मरहले जिस पर हम हैं, जो राउंड चल रहा है, आई थिंक इस वक्त बहुत परफेक्ट प्लेटिंग की जरूरत थी। लेकर आइए जी अपनी डिशेस भी। शेफ समिया आप भी लेकर आइए हमारी डिशेस। हम बढ़ रहे हैं अफ्तार की अपनी टेबल की जानिब और आज अफ्तार टेबल पर 2 प्यारे बच्चे हमारे होंगे मुंतजिर। चलिए जी, आसान चीज मैंने उठा लिए। चले जी, लेट्स मूव ऑन। और 21 रमज़ान अल मुबारक की आज हम कुछ ही देर में अफ्तार करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि घरों में जो लोग मौजूद होंगे अच्छी दुआएं मांगी होंगी। अगर आपके घर से आपके प्यारे एतिकाफ में बैठे हैं तो आप उन्हें मिस कर रहे होंगे, लेकिन यकीन जानिए कि इतना खूबसूरत काम है, इतनी खूबसूरत इबादत है, इतनी अच्छी सुन्नत है जिसे पूरा किया जा रहा है और बहुत ही अफजल सुन्नत है। जिन लोगों को एतिकाफ में बैठने का मौका मिला है वो बहुत खुश नसीब हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप अपना माइक उठाइए और नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फीमान अली है। क्या? फीमान अली। फीमान अली। फीमान, आपके नाम का मतलब क्या है? अली का वादा। वाह वाह वाह, इतना प्यारा नाम। और आपका क्या नाम है गुड़िया? बरीना इकबाल। हाँ, बरीना इकबाल। बरीना इकबाल। आपके नाम का क्या मतलब है? इज्जत वाली। बहुत प्यारे नाम दोनों के। और मुझे बताओ कि रोजा लग रहा है या नहीं लग रहा? थोड़ा सा थोड़ा लग रहा है ना यार। फीमान अली, तुमने बिल्कुल सही बात की।
रोजा तो लगता है ना यार, आके कहते हैं रोजा नहीं लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? गर्मी कितनी है ना फेमान। अच्छा मुझे ये बताओ कि सबसे पहले क्या खाना है रोजा खोल के? अभी नहीं पता। अभी नहीं पता? अच्छा आपको क्या खाना है बरीना? मुझे भी नहीं पता। ठीक है जी, तो ये आपको नहीं पता कि आपने क्या खाना है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्योंकि आप हैं बहुत प्यारे बच्चे, और जो बच्चा इतनी कम उम्र में रोजा रखता है वो होता है क्या? बहुत स्ट्रांग। और कॉलगेट भी ऐसे स्ट्रांग बच्चों को देता है तोहफा, क्योंकि कॉलगेट बनाता है हमारे दांत स्ट्रांग अंदर से, और दांत स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग। सबको याद हो गया, मेरी टीम वाले भी पीछे से कहते हैं। और आपके साथ ये ब्लू बैंड के तोहफे भी जाएंगे, ये लीजिए बरीना, ये आपके लिए है, ठीक है, ये रख लीजिए आप। और साथ में एक बहुत अच्छा तोहफा जो हमारी इफ्तार टेबल का परमानेंट हिस्सा है, वो है फूड पांडा, जो कहता है कि सब्र का फल हम लाएंगे। तो फूड पांडा को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें और रिलैक्स हो जाएं। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। इंशाल्लाह हम अज़ान के साथ वापस आएंगे और पूरा पाकिस्तान आज साथ में 21वां रोज़ा अफ्तार करेगा इंशाल्लाह। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना 21वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है और आखिरी अशरे के अंदर हम दाखिल हैं। कल एक और बड़ी रात हमारी मुंतज़िर होगी और कल की रात की बड़ी ख़ास फजीलतें हैं। इंशाल्लाह कल की ट्रांसमिशन में उसका हम ख़ास जिक्र करेंगे। ये वो वक्त होता है जब डालडा किचन मास्टर के नताइज का ऐलान होता है। समरा और मनाहिल एक बार फिर आज आमने सामने। ये जो टॉप 6 कंटेस्टेंट्स थे इन्हें 3-3 बार मौका मिलना है, जिसमें ये लोग अपनी जो भी कितना ये बेहतर बना सकते हैं खाना, क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं वो ये दिखा सकते हैं। और आज आपने देखा कि एक डिस्क्वालिफिकेशन हो गई जब एक कंटेस्टेंट जिनका नाम फ़ायज़ा फ़ाहद था, उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकती, उनको तनकीद अच्छी नहीं लगी, तो हमने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। और अब 5 कंटेस्टेंट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। 3 जाएंगे टॉप फाइनलिस्ट में और 2 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, घर चले जाएंगे 2 दिन बाद। समरा और मनाहिल ने आज बनाए मुगलई पसंदे और नरगिसी कोफ्ते। तो बताइए क्या कमेंट्स आपके हमारा? मनाहिल मैं आपसे शुरू करूंगी कि सबसे पहले अपीयरेंस वो अच्छी थी, जो प्लेटिंग आपने जिस तरह से की, एक नया अंदाज, एक नई सोच आपने इसको दी। अगर मैं इसके टेस्ट पे बात करूं, जो आपने कोफ्ते बनाए हैं ये बहुत ड्राई हैं। जो आपने इसमें टेक्निक इस्तेमाल की, अगर इस तरह मैं अपनी बताऊं तो मैं कीमे को अलग से पहले पका लेती हूँ, फिर उसको ग्राइंड करती हूँ, उसके बाद मैं उसको कवर करती हूँ एग पे। एग को भी मैं पहले ऑयल में फ्राई करती हूँ ताकि उसके ऊपर रिंकल्स आ जाए, फिर उसके ऊपर उसको कवर किया जाता है। उससे जो कोफ्ता होता है वो टाइम भी ज़्यादा नहीं लेता, ना उसको फ्राई करना पड़ता है, ना कुकिंग में टाइम लेता है, और बहुत मॉइस्ट और बहुत सॉफ्ट बनता है वो। इसमें बहुत ड्राई है आपका, बहुत ज़्यादा, कि मतलब ये खाने में बहुत एक जैसे टेम्पटिंग एक फ्लेवर आना चाहिए, वो हो नहीं रहा बिल्कुल भी। समरा, अगर मैं आपकी प्लेटिंग की तरफ बोलती हूँ, आपकी जो अपीयरेंस थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो ये लेवल है डालडा किचन मास्टर का, उस लिहाज से जो आपकी प्लेटिंग होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, कि जो एक अपीलिंग लगे, जो एक दिल करे, कि मतलब नॉर्मल एक घरेलू प्लेटिंग थी जिस तरह घर में होता है। अगर मैं टेस्ट पे बात करूं, अच्छा पसंदे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि तकरीबन 8 से 10 मिनट और इसको चाहिए थे, लेकिन जो टेस्ट है इसका, जो आपने मसाला बनाया, वो मसाला जो आपने धुआं दिया इसको फिर बाद में, वो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर उसका आ रहा है। और बिल्कुल मतलब आप समझें कि एक मामूली सी कसर है जिसको मैं आप छोड़ती हूँ मैं आपको इस बात पे, क्योंकि इसका ओवरऑल फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा। जो आपने इसमें मसाले ऐड किए, जो बादाम आपने इसमें डाला, खसखस डाला, अगर आप उसको भून के ज़रा डालती रोस्ट करके तो उससे और इसका अच्छा एक फ्लेवर आता है। लेकिन ओवरऑल इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा बनिस्बत कोफ्ते के, जो नरगिसी कोफ्ते बने। पसंदों का टेस्ट अच्छा था। जबरदस्त जी जनाब। तो नरगिसी कोफ्ते वर्सेस पसंद है, अगर हम बात करें नरगिसी कोफ्ते की अपीयरेंस बेहतर लगी, लेकिन जो नहीं पसंद आया मनाहिल कि आज की पूरी जो जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी उसमें एग्जीक्यूशन हमारा को पसंद नहीं आई, अपीयरेंस हमारा को पसंद आई, टाइम मैनेजमेंट हमारा को पसंद आई। यहाँ टाइम मैनेजमेंट में समरा मार खा गई, डिश आउट उन्होंने लेट किया, एग्जीक्यूशन इनकी पसंद आई, अपीयरेंस इनकी पसंद नहीं आई, लेकिन टेस्ट बहुत पसंद आया। यही है डालडा किचन मास्टर, कहीं हम अच्छे होते हैं तो कहीं हम कुछ कम कर रहे होते हैं। तो जनाब देखते हैं कि आने वाले 2 दिनों के बाद होने क्या जा रहा है। क्या ये दोनों टॉप 3 फाइनलिस्ट में होंगी? क्या इनमें से कोई एक टॉप 3 फाइनलिस्ट में होंगी? क्या ये दोनों घर जा रही होंगी? ये तो वक्त ही बताएगा, और ये तो डालडा किचन मास्टर ही बताएगा इस प्यारा रमजान की ट्रांसमिशन में, जिसमें हम रोजाना आपके सामने ये खूबसूरत सेगमेंट लेकर आते हैं, खूबसूरत ट्रांसमिशन लेकर आते हैं। यहाँ पर आज की हमारी ट्रांसमिशन इख्तिताम पजीर हो रही है इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। कल दोबारा 4 बजे आपसे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर होगी मुलाकात, प्यारा रमजान में जिसे प्यारा बनाते हैं आप।